पटना में जदयू कार्यालय में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। बिहार चुनाव में कम सीटें मिलने पर हो रहा मंथन। कोरोना संकट और किसान आंदोलन को लेकर भी चर्चा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ साथ सभी मंत्री शामिल। 103 नए नगर पंचायत 8 नगर परिषद बनाने को दी मंजूरी। जमशेदपुर महिला को रोते देख भावुक हुए सीएम हेमंत सोरेन। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को दी चेतावनी। बोले बच्चा स्कूल नहीं गया तो नहीं रहेंगे मंत्री। 29 दिसंबर को विश्वासघात दिवस मनाएगी आरएसयू पार्टी। गिनाएगी सरकार की विफलताएं। रांची में कार्य समिति की बैठक में लिया गया फैसला। रांची पहुंच तेज प्रताप यादव ने पिता लालू प्रसाद यादव से की मुलाकात। रिम्स में भर्ती हैं लालू। पिछले शनिवार को तेजस्वी यादव ने भी की थी मुलाकात। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबरों की करेंगे शुरुआत। बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक चल रही है। आपको बता दें कि पटना में ये बैठक शुरू हो चुकी है और साथ ही बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद नीतीश कुमार के फिर से मुख्यमंत्री पद पर आने के बाद जदयू की ये पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। 2 दिन तक चलने वाली बैठक में 3 महत्वपूर्ण बैठकें होंगी। पहली बैठक आज शाम 5 बजे से शुरू हो चुकी है और साथ ही बता दें कि जिसमें एजेंडा तय किया जाएगा और साथ ही 27 दिसंबर को सुबह 11 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की और दोपहर 2:30 पर राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। जेडीयू की बैठक में राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय सचिव, कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्य समिति में 225 सदस्य हैं। बैठक में देश के दूसरे राज्यों के भी जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। अभी तो आज हम लोग इसमें तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक बैठे हुए, इस पर कुछ नहीं अभी बोले। दादा सब कुछ ठीक नहीं है ना? विधायक शामिल किए गए हैं, क्या कहेंगे? इस पर कुछ हमको कहना नहीं है। हम लोग जान लेंगे क्या परिस्थिति है उसके बाद। आप लोग गठबंधन में हैं बिहार में। देखिए अभी इससे पहले अरुणाचल प्रदेश में जदयू के 6 विधायकों को भाजपा में शामिल कराए जाने पर विधान परिषद गुलाम रसूल बलियावी ने पूरे मामले पर कहा कि इस पर मीटिंग में चर्चा होगी। और बता दें कि जदयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक 26 और 27 दिसंबर को पटना में हो रही है और देश में कोरोना संकट और किसान आंदोलन के साथ ही अरुणाचल प्रदेश में लगे पार्टी को झटके के बीच शाम 5 बजे से ही राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हो रही है और इसके बाद 27 दिसंबर को 11:30 पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और 2:30 पर राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। बीजेपी में गए हैं वो लोग, किसी और दल में नहीं गए। अलग हुए हैं तो पार्टी की बैठक है ना, राष्ट्रीय सहयोगी दल है। क्या बिहार में भी इसी तरीके का देखने को मिलेगा क्या? पार्टी की बैठक हो रही है, अब उसमें नेशनल पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो इस पर अधिक बातचीत के साथ हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़ चुके हैं हमारे बिहार ब्यूरो चीफ अशोक मिश्र जी। अशोक जी, जानना चाहेंगे जेडीयू की 2 दिवसीय अहम बैठक जहां पर जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है। इन बैठक में क्या कुछ अहम चर्चा हो सकती है और आज बैठक शुरू हो चुकी है और कल भी बैठक होनी है? बिल्कुल, देखिए साहिबा, यह बैठक शुरू हो गई है और राष्ट्रीय पदाधिकारियों की अभी बैठक इसी कर्पूरी सभागार में चल रही है और राष्ट्रीय पदाधिकारियों में कुल 25 राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं जदयू में, जिसमें सभी के सभी मौजूद हैं। इसी कर्पूरी सभागार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और इसमें मुख्यमंत्री के अलावे जो प्रधान महासचिव हैं केसी त्यागी वो हैं, आरसीपी सिंह हैं, वशिष्ठ नारायण सिंह हैं, विजय कुमार चौधरी हैं, अशोक चौधरी हैं, संजय झा हैं। इसके अलावे बिहार, झारखंड, दिल्ली, जम्मू कश्मीर के अलावे अरुणाचल प्रदेश के अलावे अन्य राज्यों के भी जो हैं सो पदाधिकारी हैं यहाँ पे मौजूद और लगभग 2 घंटे से ये बैठक चल रही है। इसमें बैठक में मुख्य रूप से यही है कि कल जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी 11:30 बजे से और 2:30 से जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, उस बैठक में
कौन कौन से एजेंडे होंगे, किस बातों पर मंथन होगा, इसकी अभी चर्चा हो रही है कि आखिर जदयू का स्टैंड क्या होगा। चूंकि बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू को आशातीत सफलता नहीं मिल पाई है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का जो झटका लगा है और फिर सामने बंगाल का चुनाव है। चूंकि जदयू ने घोषणा की है कि 75 सीटों पर उसे बंगाल में चुनाव लड़ना है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश की जो स्थिति है वैसी परिस्थिति में ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जदयू अब सीधे बीजेपी के खिलाफ न जाने की कोशिश करेगी। तो इन सारी बातों को लेकर के जहां विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा होगी, वहीं अरुणाचल प्रदेश की जो स्थिति हुई है वह अब फिर दूसरे राज्यों में न हो, इसकी समीक्षा होगी। और फिर बंगाल चुनाव के अलावे अन्य राज्यों में जो भी चुनाव होंगे अगले वर्ष में, तो फिर वहां जदयू की क्या भूमिका होगी, इन सब बातों पर चर्चा होगी। और सबसे बड़ी बात है कि जदयू को एक बार फिर नए सिरे से खड़ा करने की नौबत है। पंचायत से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक, प्रदेश तक संगठन किस तरह से मजबूत होगी जदयू, इसके लिए नीतीश कुमार पार्टी पदाधिकारियों से विचार विमर्श करेंगे और कल वो संदेश देंगे कि जदयू का अगला कदम क्या होगा, जनहित के मुद्दों को लेकर के किस तरह वह जनता के बीच में जाएगी और सरकार का परफॉर्मेंस क्या होगा। पिछले 15 वर्षों में जो सरकार की उपलब्धि रही है उसके आधार पर जो जदयू को वोट मिले हैं या जो चुनाव परिणाम आया वो निराशाजनक रहा है। वैसी परिस्थिति में जदयू की अगली रणनीति क्या होगी, किस तरह से जनहित के मुद्दों को जोड़ करके पार्टी भी काम करेगी और सरकार भी काम करेगी, इन सारी बातों पर चर्चा होगी। और ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि नीतीश कुमार का जो अंतिम भाषण होगा, पार्टी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जो संदेश होगा, उसमें भी जदयू के नए तेवर होंगे, नए कलेवर होंगे और जदयू चाहेगा कि अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा फिर से वापस ले और 2010 के चुनाव में जिस तरह से जदयू बड़े भाई की भूमिका में, बेहतर भूमिका में बिहार की राजनीति में थी, उसी तरह फिर से वो उस भूमिका का निर्वहन करे। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अशोक जी। तो आपको बता दें कि जेडीयू की 2 दिवसीय अहम बैठक, जहां पर जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, इसको लेकर आज शाम 5 बजे से ही सीएम नीतीश कुमार अपने तमाम जेडीयू के बड़े नेताओं के साथ बैठे हैं। और बता दें आपको कि कल भी जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी सुबह 11:30 पर और फिर दोपहर 2:30 बजे भी जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक होगी और उनमें क्या कुछ मुद्दे होंगे, इसको लेकर यह बैठक चल रही है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ साथ काबीना के सभी मंत्री शामिल हुए। बैठक में एक महत्वपूर्ण एजेंडे पर भी मुहर लगी और नगर विकास विभाग के सचिव आनंद किशोर की प्रेस ब्रीफिंग कर कैबिनेट की बैठक की जानकारी दी और कहा कि बिहार में 12 नगर निगम की जगह अब 17 नगर निगम होंगे और अब 103 नए नगर पंचायत होंगे। यह फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया और बैठक में जहां 8 नए नगर परिषद बनाए गए और वहीं 32 नगर पंचायत को नगर परिषद में अपग्रेड किया गया है, वहीं 12 नगर निकायों के विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। आज नए नगर निकायों के गठन की स्वीकृति दी गई है राज्य सरकार द्वारा और जो पुराने नगर निकायों के उत्क्रमण के प्रस्ताव हैं, इनके फलस्वरूप राज्य में ऐसे कई पंचायत हैं जो पूर्णतः इन शहरी क्षेत्रों में सम्मिलित हो गए हैं और कुछ ऐसे पंचायत हैं जो आंशिक रूप से इन शहरी क्षेत्रों में सम्मिलित होंगे। जो भी पंचायतें पूर्णतः नगर निकायों में सम्मिलित हो जाएंगी, उन पंचायतों में अब चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि अगले वर्ष आगामी 2 से 3 माह के अंदर पंचायत चुनाव की अधिसूचना निर्गत की जानी है और उसके 1 से 2 माह के अंदर पंचायतों का निर्वाचन किया जाना है। तो जो भी पंचायत पूर्णतः नगर निकायों में सम्मिलित हो गए, अब वहां पर ग्राम पंचायत का निर्वाचन नहीं होगा और जो भी आंशिक रूप से इन नगर निकायों में सम्मिलित हुए हैं, वहां पर उसके पुनर्गठन, उन पंचायतों के पुनर्गठन की कार्रवाई संबंधित जिला पदाधिकारियों द्वारा की जाएगी। कैबिनेट की बैठक खत्म हो जाने के बाद उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री से मुलाकात में उन्होंने निर्देश दिया है कि एनडीए की सरकार के कामकाज को अच्छी तरह से करे और आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ आत्मनिर्भर बिहार बनाना है। रेणु देवी ने अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यू के 6 विधायकों के बीजेपी में शामिल हो जाने पर कहा कि यह उस प्रदेश का मामला है, हम यहाँ एनडीए के साथ काम कर रहे हैं और इसका बिहार में कोई फर्क नहीं हो पड़ेगा। वहीं भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला सराहनीय है।
तो उनकी अपनी बात है ना, हम तो किसी की बात नहीं कर सकते हैं। अपनी बात है, अगर मन हो रहा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो प्रदेश के हम लोग जो काम कर रहे हैं, अपने प्रदेश को हमें विकसित और उन्नत, उसके साथ साथ हमें जो है आत्मनिर्भर, उसका असर बिहार में तो नहीं पड़ेगा ना? उसका कोई असर बिहार में नहीं। अगर पंचायत परिषद का जो डिलिमिटेशन है वो ऐड करना है, उस पर एक ही एजेंडा था। वहीं बीजेपी कार्यालय में जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारियों की बैठक का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बैठक की अध्यक्षता की। वहीं कई वरिष्ठ नेताओं ने भी जिलाध्यक्षों को संबोधित किया। वहीं पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को जिला से सही ढंग से संचालित करने का दिशा निर्देश भी दिया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से उनके बड़े बेटे ने रांची जाकर मुलाकात की। पिता से मिलने पहुंचे तेज प्रताप को अनुमति मिलने के बाद ही प्रवेश दिया गया। मुलाकात के दौरान लालू प्रसाद यादव के पास कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं था, यहां तक कि उनके सेवक को भी बाहर कर दिया गया था। रिम्स में मुलाकात के दौरान लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप भावुक हो गए। इस दौरान उन्होंने पिता से उनके सेहत के बारे में पूछा और इस बीच पिता से मिलने के दौरान बिहार की राजनीति के बारे में भी चर्चा की। पिता और पुत्र को सुरक्षा कर्मियों से मिली इजाजत के बाद ही मिलने दिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले लालू के छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पिछले हफ्ते अपने पिता से मिलकर गए थे। अभी स्वास्थ्य अभी नरम है, बस हाल चाल लेने के लिए आए थे। जीतने के बाद चुनाव सोचे कि पिता का आशीर्वाद लूं और बस मिलने आए। अल्ट्रासाउंड क्या डॉक्टर से क्या हाँ, किडनी में खराबी है, उनको प्रॉब्लम है। ठीक है, पार्टी को उनका वजूद जो है नीतीश कुमार जी की पार्टी का वो खत्म हो चुका है पूरे तरीके से, और सब जगह से टूट ही टूट हो रहा है। अब बहुत जल्दी सरकार गिरने वाला। बिहार का क्या स्थिति? बहुत जल्दी सरकार गिरने वाला। बिहार में सरकार गिरने वाली है जल्दी? बहुमत में हम लोग से ज्यादा है क्या? दोनों दो डबल इंजन की जो जुड़ाव सरकार है वो बहुमत में हम लोग से ज्यादा तो है नहीं, बहुमत में तो कम है। और तो ऐसे ही भाग गए हैं। बीजेपी का काम है खा जाना सबको। कोई भी पार्टी आए उसका काम है वो अंदरूनी तरीके से खा जाती है बीजेपी। तो आप लोग तैयारी में है सरकार बनाने की? सरकार काहे नहीं बनाएंगे हम लोग? पूरी जो किसान का जिस तरीके से मुद्दा छिड़ा हुआ है, इसमें तो सरकार फंस चुकी है खुद। रांची में लालू यादव के स्वास्थ्य को लेकर उनके समर्थक परेशान हैं। वैशाली जिला के रहने वाले राजद के वैशाली जिलाध्यक्ष संजीव हरेलाल यादव ने लालू प्रसाद को अपनी किडनी दान देने की इच्छा जताई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया में आई खबरों से उन्हें पता चला है कि लालू जी को किडनी की समस्या, लिहाजा वे अपनी किडनी दान देने के लिए रिम्स पहुंचे थे। न्यूज के माध्यम से देखे हैं कि सुप्रीमो परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को अस्वस्थ है, किडनी 25% काम कर रही है। इस कारण हम यहाँ पे आज रांची के हॉस्पिटल में आए हैं। सर से अपील कर रहा हूँ कि सर को मैं अपना एक किडनी देना चाहता हूँ। अगर मैं उनको एक किडनी अगर दे देता हूँ, अगर सर स्वस्थ हो जाए तो फिर से वही आज़ादी होगा कि जो कि पहले आज़ादी कराए थे गरीब गुरबा वंचित शोषित भी लोग के। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रांची जिला कार्य समिति की बैठक आजसू पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता रांची जिला के नवनियुक्त प्रभारी डॉक्टर लंबोदर महतो ने की और बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नव वर्ष में नए जोश, नई ऊर्जा के साथ संगठन को और सुदृढ़ किया जाएगा और वर्तमान सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध आंदोलन किया जाएगा। आजसू पार्टी 29 दिसंबर को विश्वासघात दिवस के तौर पर मनाएगी। आजसू पार्टी आगामी 29 दिसंबर को सभी जिला में जन पंचायत लगाकर झारखंड सरकार की विफलताओं को गिनाएगी। इस कार्यक्रम को लेकर रांची जिला के सभी पदाधिकारियों ने कमर कस ली है। जमशेदपुर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यक्रम के दौरान दिव्यांग महिला मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान महिला रो रो कर फीस नहीं देने पर उसके बच्चे को स्कूल से निकालने की बात मुख्यमंत्री से किया। स्थानीय विधायक बन्ना गुप्ता वहीं मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री महिला को रोते देख काफी भावुक हो गए और मंत्री और विधायक बन्ना गुप्ता को चेतावनी देते हुए कहा कि बच्चा स्कूल नहीं गया तो तुम मंत्री नहीं रहोगे। जमशेदपुर के पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के कदमों की रहने वाली रूबी सिंह अपने बच्चों के साथ फीस माफ करवाने के लिए मुख्यमंत्री के पास पहुंची, जहां कदमा स्थित
बालवी ने इंग्लिश स्कूल के दबंगई के बारे में बताया और स्कूल प्रबंधन द्वारा विधायक, शिक्षा मंत्री और उपायुक्त के लेटर के बावजूद नहीं माना स्कूल प्रबंधन, ये कहा। और साथ ही इसके बाद थक हार कर महिला मुख्यमंत्री के पास पहुंची। हालांकि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद स्थानीय विधायक, सह मंत्री वंदना गुप्ता ने उपायुक्त को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द स्कूल प्रबंधन द्वारा फीस माफ कर बच्चे को फिर से स्कूल में क्लास कराने की इजाजत दी जाए। आप बोल दिए सीएम साहब को, 2 मिनट आप सुन रहे हैं, आप रोइए मत। अच्छा देखते हैं, नहीं छूटेगा। आज हम नहीं लगा सुनते हैं, लेकिन नहीं हुआ था। तुम्हारा हम ये बना देंगे, छूटेगा मंत्री नहीं रहेगा, चिंता मत करो। चलिए 2000 रुपये। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बड़े गली खबर के पटना के आर ब्लॉक दीघा रोड पर पुनाई चौक के पास स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। लोगों की मांग है कि ओवरब्रिज बनाया जाए और जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक वो लोग जाम नहीं हटाएंगे। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि पुनाई चौक बोरिंग रोड के बीच डिवाइडर नहीं होने की वजह से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार क्या काम कर रही है, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा। फिलहाल लोगों का हंगामा और जाम जारी है। खबर सहरसा से, जहां एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे साफ तौर पर देखा जा सकता है। वीडियो में 2 युवक को आगे बरमाला के समय ताबड़तोड़ पिस्टल से फायर करते हुए देखा जा सकता है। वहीं पीछे एक और युवक के द्वारा फायरिंग का भी वीडियो देखा जा सकता है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि कशिश न्यूज नहीं करता है। हालांकि जगह जगह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है वीडियो कहां का है, लेकिन पुलिस वीडियो की जांच में जुट गई है कि ये वीडियो आखिर कहां का है। खबर बेगूसराय से, बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर कृषि बिल के समर्थन में हुंकार भरी है और कृषि बिल को किसानों के हित में बताया है। दरअसल आज गिरिराज सिंह जिले के बछवाड़ा प्रखंड क्षेत्र के गौधना में कार्यकर्ता सम्मान समारोह में शिरकत कर रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने किसान सभा को भी संबोधित किया। आखिर एक पूरी दुनिया WHO दवा के लिए प्रयत्न है, हर देश प्रयत्न है, हिंदुस्तान भी प्रयत्न है। और जब हिंदुस्तान प्रयत्न है और दवाएं आने वाला है तो ऐसे शब्द का प्रयोग करना समाज में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। ये बिहार सरकार के ऊपर है कि वो कौन सा कानून बनाए, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए कानून लाया। खबर देवघर से, देवघर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ कुंडा में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का जायजा लिया। उन्होंने एयरपोर्ट टर्मिनल का भी औचक निरीक्षण किया। इसके उपरांत उपायुक्त ने विभागीय अधिकारियों को एयरपोर्ट के अधूरे काम को जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश दिया। साथ ही प्रशासन द्वारा रेड जोन में किसी भी अवैध निर्माण पर रोक लगाने को लेकर विशेष दिशा निर्देश दिया। आसपास में नया कंस्ट्रक्शन किसी तरह का रेड जोन में नहीं करने के लिए
हमने ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन दिया है कि उसको प्रॉपर विजिलेंट रहने के लिए। ये जो टर्मिनल बिल्डिंग हो गया, फिर उसके बाद ये जो ATC टावर जो है वो भी बनने में थोड़ा। कबाड़ को अनुपयोगी समझकर फेंक देने वालों के लिए धनबाद रेल मंडल ने एक उदाहरण पेश किया है। अब कबाड़ फेंकने की चीज नहीं बल्कि जरूरी चीज में तब्दील हो गई है। ऐसा संभव करने वाले धनबाद रेल मंडल के कोचिंग डिपो को पूर्व मध्य रेलवे काफी सम्मान की दृष्टि से देख रहा है। यह गौरव धनबाद रेल मंडल के कोचिंग डिपो के अधिकारियों और कर्मियों की मेहनत का परिणाम है। धनबाद रेलवे के कोचिंग डिपो के अधिकारी और यांत्रिक अभियंता ने मिलकर ब्रेक बाइंडिंग में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए कबाड़ से उपकरण बना डाला। कई चरणों में उसकी ट्रायल भी की गई और वह कसौटी पर खड़ा उतरा और यंत्र का नाम दिया गया धनबाद मॉडल। डिफरेंस दो दृष्टिकोण से, एक तो कॉस्ट के दृष्टिकोण से है। पहले हम लोग को एक पूरा सेट सिस्टम लगाना पड़ता था जिसकी कॉस्टिंग लगभग 15 से 20 लाख होती थी और हम लोग निर्भर रहते थे बाहरी कंपनी पे। और दूसरा क्या होता था, उसमें जो डीवी को टेस्ट करना है तो डीवी को कोच से उतार के उस स्थान तक ले जाना पड़ता था, उसमें भी मैन पावर हमारा यूटिलाइज होता था। और अभी क्या है, इसको जीरो कॉस्ट कह सकते हैं या इन हाउस जो हमारे पास पार्ट्स है उसी को असेंबल करके हम लोगों ने बनाया है और कोच से डीवी को उतारने की भी जरूरत नहीं है, वहीं पे जाके इस गैजेट के सहारे हम लोग उस काम को कर सकते हैं। 25 दिसंबर 2020 देश के सर्वप्रिय नमो और कृषि हृदय प्रधानमंत्री के रूप में अलग पहचान रखने वाले भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती समारोह भाजपा प्रदेश कार्यालय के प्रांगण में अटल सम्मान समारोह और सांस्कृतिक संध्या का बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ आयोजन किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री सह सांसद रामकृपाल यादव द्वारा किया गया और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, विशिष्ट अतिथि मंत्री मंगल पांडे, विधायक अनंत किशोर यादव, अरुण कुमार सिन्हा, संजीव चौरसिया, नितिन नवीन, अतिथि कलाकार अनामिका, अंबर जैन, गायक राजेश पांडे, कवि शंभू शिखर उपस्थित रहे और उद्घाटनकर्ता रामकृपाल यादव ने कहा कि अटल जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को कुछ शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वहीं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि अटल जी ने अपनी कविताओं से पूरी दुनिया को प्रभावित किया। राष्ट्रीय जनता दल के और तेजस्वी यादव के एक ट्वीट को लेकर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। गोपालगंज के भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने गोपालगंज के ट्रेन सफर का एक वीडियो शेयर किया है जिससे सैकड़ों की संख्या में छात्र ट्रेन की छतों पर खड़े होकर सफर कर रहे हैं, जबकि कई छात्र ट्रेन के पायदान पर खड़े हैं और जान जोखिम में डालकर अपना सफर पूरा कर रहे हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। मैं तेजस्वी यादव जी को आग्रह करूंगा कि जरा अपने पिताश्री के कार्यकाल की भी कुछ वीडियो देख लीजिए। जब आपके पिताश्री रेल मंत्री थे तो रेलवे को नींबू के जैसा निचोड़ करके उन्होंने रेलवे को बर्बाद कर दिया और वो गोपालगंज के थे। उन्होंने एक घोषणा किया था थावे में डीआरएम का ऑफिस खोलने का। डीआरएम के ऑफिस का तो आता पता नहीं रहा। थावे और छपरा रेलखंड को तो वो छोटी लाइन से बड़ी लाइन नहीं कर पाए। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो हम लोगों ने उसको छोटी लाइन से बड़ी लाइन भी कराया। उसका इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम हुआ। उस पर एक्सप्रेस ट्रेन भी अब चल रही थी। कोरोना काल खत्म होगा तो उस पर गोरखपुर पाटलिपुत्र इंटरसिटी भी चलाई जाएगी और दिल्ली तक की ट्रेन भी गोपालगंज हो करके जाएगी। इसकी तैयारी हम लोगों ने की है। लेकिन आपके पिताश्री जब रेल मंत्री थे तो जानवरों की तरह ठूस करके ट्रेन में जो हमारे देश के छात्र जिस प्रकार की यात्रा करते थे उसका एक वीडियो मैंने अभी तुरंत ट्वीट किया है। जरा उसको भी देखने का काम करिए और फिर ज्ञान बांटिए कि क्या वो काल अच्छा था कि यह काल अच्छा है। खबर जमशेदपुर से। जमशेदपुर के मुसाबनी थाना अंतर्गत मुसाबनी बस स्टैंड के सुलभ शौचालय में एक नवजात बच्ची का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि एक महिला और एक युवती शौचालय गई। करीब 2 घंटे तक जब वापस नहीं आई तो आसपास के कुछ लोग शौचालय प्रवेश किए, तब देखा एक नवजात बच्ची पड़ी हुई है, वह भी मृत अवस्था में। उधर जब स्थानीय लोगों ने महिला और युवती को खोजने की कोशिश की तो दोनों गायब पाई गई। साहिबगंज जिले का राजमहल विधानसभा क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान कायम करेगा। इसके लिए राजमहल विधायक अनंत ओझा लगातार प्रयासरत हैं। इसी क्रम में विधायक ने शुक्रवार को शहीद कुंदन ओझा के गांव डिहारी में उत्क्रमित उच्च विद्यालय के अतिरिक्त नए भवन के निर्माण की आधारशिला रखी।
खबर गिरिडीह से। गिरिडीह में नक्सली संगठन को तगड़ी चोट सर्च ऑपरेशन के दौरान दी गई और इनामी नक्सली और उसके सहयोगी को पकड़े जाने की सूचना मिली है। तो गिरिडीह में इनामी नक्सली को गिरफ्तार करने की सूचना मिल रही है और पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, ये कहा जा रहा है। साथ ही बता दें कि गिरिडीह में नक्सली संगठन की तगड़ी चोट मिली है, जहां सर्च ऑपरेशन में इनामी नक्सली के गिरफ्तार होने की खबर मिली। गिरिडीह में सीआरपीएफ व गिरिडीह पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल मामला यह है कि गिरिडीह में जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं उनमें सुरक्षा के लिहाज से सीआरपीएफ कैंप का निर्माण होना था, इसका विरोध चल रहा था। हालांकि इस दौरान भीड़ ने निर्माणाधीन सीआरपीएफ कैंप व पुलिस पिकेट में तोड़-फोड़ भी की, हंगामा भी किया, लेकिन कहें तो सुरक्षा बलों ने यानी कि पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने सूझबूझ का परिचय दिया, धैर्य का परिचय दिया। हालांकि इस दौरान कहीं न कहीं जो इनपुट है वो मिला सुरक्षा बलों को कि इस इलाके में नक्सली जो है वो मौजूद है। उसके बाद तुरंत टीम फॉर्म होती है, छापेमारी की जाती है। इस दौरान कहे तो जो इनपुट है उस इनपुट के आधार पर पुलिस कार्रवाई करती है, छापेमारी करती है, संदिग्ध लोगों की धरपकड़ करती है। और इस दौरान जो सूचना अभी तक मिल रही है उसमें प्रशांत माझी, प्रभा दीदी समेत प्रशांत जी और कुल 5 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दरअसल ये 5 नक्सली जो हैं, जो सूचना अभी तक आ रही है उसमें से जो 3 नक्सली हैं वो इनामी नक्सली हैं और इनसे पूछताछ की जा रही है। मौके से हथियार की भी बरामद की हुई है। इस बुलेटिन बस इतना ही। आप बने रहें कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।